लोकसभा राज्यसभा में वक्फ बिल पास होने के बाद विपक्षी पार्टियों के द्वारा इसका जगह जगह विरोध किया जा रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि इस बिल को लाकर मुसलमान के हक में लाया गया है, इस बिल से मुसलमान को फायदा पहुंचेगा। लेकिन विपक्षी पार्टियों इसका विरोध जताती नजर आ रही है। हर तरफ जुम्मे की नमाज के बाद काली पट्टी बांधकर विरोध जताते नजर आ रहे। वहीं आज अलीगढ़ सिविल लाइन स्थित जमालपुर ईदगाह पर जुम्मे की नमाज के बाद लोगों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया है और मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। अलीगढ़ के AIMIM के जिला अध्यक्ष यामीन अब्बासी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जो सरकार यह बिल लेकर आई है, यह मुसलमान के साथ छल किया जा रहा है। जब मुसलमान ये बिल चाह ही नहीं रहे हैं तो ये सरकार जबरदस्ती मुसलमान पर क्यों थोप रही है। ये सरकार कुछ धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने के लिए यह बिल लेकर आई है। ऐसे ही किसानों के लिए फायदे का बिल लेकर आई थी। अब जनता के हित में जाने ऐसे कितने बिल लेकर आए, लेकिन जनता को कोई फायदा नहीं पहुंचा। इस सरकार के द्वारा बनाए गए बिलों से सिर्फ कुछ बिजनेसमैनों को ही फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे बिल ला रही है, लेकिन ये बिल जब तक वापस नहीं होगा तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। ये जो बिल पास हुआ है इसका विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। मतलब मोदी जी ये कहते हैं कि मुसलमानों का इसमें बहुत हित है। 98% मुसलमान जो है बिल को चाह ही नहीं रहा। ये तो वो वाले हिसाब में मान न मान में तेरा मेहमान, जब हम चाह नहीं रहे क्यों दे रहे हैं हमें। और किसानों के खिलाफ बिल था वो मतलब वापस हो गया, वकीलों का बिल वापस हो गया, इसलिए एहतियात कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में एहतियात हो रहा है कि ये बिल भी वापस होना चाहिए, इसीलिए ये विरोध कर रहे हैं। लेकिन मोदी कह रहे हैं जो उम्मीद की किरण है, मुसलमान जिस तरीके से पप्पी जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर रखा था, पैसे वालों ने अमीर लोग थे, गरीबों तक कोई फायदा नहीं पहुंचा। मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कि मतलब ये खाली मुसलमानों के मतलब ये बिल पे ही मतलब ये सारे जोड़ दे रहे हैं। अरे हमारे सिख भाइयों के भी मतलब बुर्रातों की चैरिटी है, मंदिरों की चैरिटी है, वहाँ उन पर कोई मतलब नहीं। खाली किसी बात है कि मतलब ये खाली मुसलमानों को जो काफी जमीन है इनको मतलब कब्जाने के लिए, ऐसा क्यों। ये दोहरी नीति नहीं चलनी चाहिए और जब तक इसका विरोध होगा, जब तक ये बिल वापस नहीं होता, इसका विरोध हमेशा चलता रहेगा। हर मुसलमान करेगा। 2% मुसलमान ऐसे हैं जो वो मोदी से जुड़े, जिन्हें आप ये कह रहे हैं, सब वो कह रहे हैं कि खुशी मना रहे हैं, फिर कोई मना रहे हैं। बाकी 98% मुसलमान इससे खुशी है और इसके विरोध में है और इसका एहतियात करेंगे और इसका विरोध करते रहेंगे जब तक जिएंगे। किस तरह विरोध कर रहे हैं ये सदन बिल पास हो गया, काली पट्टी बात की जाती है। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जहां भाजपा भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को ईद की सौगात की बात कर रही है, वहीं सदन में लोकसभा के अंदर मुसलमानों की बात करने वाली भाजपा के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं था जहां कि भाजपा की तरफ से कोई मुस्लिमों की बात रख सके। तो ये भाजपा जो है केवल हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने का काम करती है और वक्फ के नाम पे जो इन्होंने राजनीति शुरू करी है, हम इन्हें याद दिलाना चाहते हैं, जब देश आजाद हुआ था तो हमारे बुजुर्ग और इस देश के मंत्री रहे डॉक्टर अबू कलाम आजाद ने ये कहा था, ए मुसलमानों तुम कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारी जमीन है, तुम्हारे बुजुर्ग यहाँ पर दफन है। उस वक्त मुसलमानों ने हमारों ने पगड़ी यहाँ रख दी थी। लेकिन आज हमें ये नौबत आ गई है कि हमें ये बताना पड़ता है कि ये जमीनें जो है ये हमारी हैं, हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी हमारे लिए। ये केवल और केवल ये हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने का काम करते हैं। सरकार कह रही है मुसलमानों में उम्मीद की किरण है कि जिस तरीके लोगों ने कब्जा कर रखा था जमीनों को मुक्त करवाया जाए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, लखनऊ में और हमारे अलीगढ़ में भी काफी बड़ी तादाद में जो वक्फ की जमीनें हैं उस पर कहीं ना कहीं हिंदू समाज का भी कब्जा है। हिंदू समाज ने अवैध कब्जा कर रखा है। और हम एक बात आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये केवल बिल मोदी सरकार अडानी के लिए लाए हैं, क्योंकि रेल मंत्रालय भी भेजा जा रहा है, हवाई अड्डे भी भेजे जा रहे हैं और हर जो सुविधा सरकारी सुविधा थी उनको सबको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये केवल निजीकरण का मामला है, क्योंकि मोदी अपने सहयोगियों को जिन्होंने उन्हें सरकार में लाए उनको फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी बात को इस बात पे खत्म करूंगा एक शेर के माध्यम से कि हम तो वो हैं जिन्हें जहानों में रहने की आदत है, हम तो वो हैं जिन्हें जहानों में रहने की आदत है। कागज पुर्जे नहीं है जो फाड़ दिए जाएंगे, कागज पुर्जे नहीं जो फाड़ दिए जाएंगे। बिल पास हो चुका है, आपका क्या करें। देखिए, हम कहीं ना कहीं इस बिल का हम विरोध करते आए हैं शुरू से, और समाजवादी पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया है सदन के अंदर, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। ये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे की वो करेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, क्योंकि इस बिल को पास हो गया है, मंजूरी मिल गई है, तो कहीं ना कहीं हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि ये बिल जो है ये अवैध बिल है, ये संवैधानिक बिल नहीं है, क्योंकि इसमें केवल मुसलमानों में फर्क डालने की कोशिश करने का काम
ये लोग कर रहे हैं। आज किसकी काली पट्टी बांधी है चुनेगा किसने? देखिए, ये जो बफ अमेंडमेंट बिल है जो भारतीय जनता पार्टी ये पार्लियामेंट में लाई है, हम उसका एहतजाज करते हैं और ये पार्लियामेंट में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया। लेकिन इस बिल का एहतजाज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन कुछ मुसलमान हैं जो अपनी खुशी मना रहे हैं, तो मुसलमान अच्छी बात है, इंसाफ है। देखिए, वो जो मुसलमान खुशी मना रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित मुसलमान हैं, जिनको नरेंद्र मोदी ने सौगाते ईदी दे रखी है और सौगाते ईदी जिनको दी है वही लोग खुशी मना रहे हैं। लेकिन 99% मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्रेम मोहब्बत से रहना चाहता है, ऐसे सारे मुसलमान इस हिंदुस्तान में आज इस बिल का विरोध कर रहे हैं और इस बिल का बड़े पैमाने पर विरोध होने जा रहा है। और हम लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम इसका विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन सरकार कह रही है ये बिल जो लेके आए उम्मीद है, यानी मुसलमानों की उम्मीद है, इस पर फायदा पहुंचे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ये जो उम्मीद की किरण बता रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब 10 साल भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजॉरिटी में सरकार रही तब तो वो ये बिल लेकर के नहीं आई। ये कभी एनआरसी एनआरपी बिल लेकर के आती है, कभी मुस्लिम महिलाओं के लिए बिल लेकर के आती है। जब ये हिंदुस्तान का मुसलमान ये नहीं चाह रहा, ये बफ के बहाने ये हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे बाप दादे हमारे पुरखों ने जो जमीनें अल्लाह के नाम पर वक्फ की थी, जिन पर कब्रिस्तान, जिन पर खानका, जिन पर ईदगाह, जिन पर मदारिस, जिन पर मस्जिद बनाने के लिए दान की थी, उन जमीनों पर कब्जा करने की नीयत से ये भारतीय जनता पार्टी बिल लाई है। जब ये बिल पास नहीं हुआ तब तो आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में तमाम आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, बीजेपी के लोग, शिवसेना के लोग, वो कभी वो संभल की मस्जिद में कलिक मंदिर ढूंढ रहे हैं, कभी ताजमहल के अंदर वो महादेव का मंदिर ढूंढ रहे हैं, कभी ज्ञान वापी में अपना मंदिर कहने की बात करते हैं, कभी मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह में मंदिर ढूंढ रहे हैं। और ये बिल पास होने के बाद मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये हिंदू मुस्लिम एकता में नफरत की खाई पैदा करेगा। आए दिन अदालतों में मुकदमे चलेंगे और आए दिन हिंदू मुसलमान में झगड़े फसाद पैदा करेंगे। हिंदुस्तान का मुसलमान शांतिपूर्वक रहना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल मुसलमानों के लिए बिल ला रही है। वोट मुसलमान दे नहीं रहा, लेकिन बिल मुसलमानों के लिए, इसकी नीयत में खोट है। भारतीय जनता पार्टी अगर बिल ही लाना चाहती है और ये कहना चाहती है कि हम मुसलमानों की बेहूदी और मुसलमानों की मतलब विकास के लिए बात करते हैं, तो उन्होंने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये तमाम माइनॉरिटी इलाके में आज तक कोई इंटर कॉलेज नहीं है। ये कॉलेज बनाए, शिक्षा का अधिकार दें। और सचर कमेटी, कृष्णा आयोग की कमेटी कहती है कि मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान के अंदर दलितों से भी बदतर है, तो उनकी रोजगार के लिए काम करें, उनके लिए शिक्षा के लिए काम करें, उनकी तालीम के लिए काम करें। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। अरे तुम तो कुरान भी छीन रहे हो, कंप्यूटर भी छीन रहे हो, अजान भी छीन रहे हो, नमाज भी छीन रहे हो, कब तक छीन? जुमे की नमाज सकुशल रूप से संपन्न हुई है, शांतिपूर्ण तरीके से। और इस संबंध में हम लोगों ने पहले से भी धर्मगुरुओं और सम्राट लोगों से बातचीत कर रखी थी और सभी के द्वारा आसानी से और सकुशल रूप से नमाज अदा की गई। कुछ उस तरह का नहीं रहा है। कुछ अपना सियासी दल है, वो थोड़ी संख्या में 10-5 की संख्या में थे, वो अपना कर रहे थे, वैसी कोई स्थिति नहीं।